प्यारे साथियों, अगर हम खूबसूरत तरीन और पुरअमन ममालिक की बात करें तो हमारे जहन में थाईलैंड का नाम जरूर आएगा, क्योंकि ये वाहिद मुल्क है जो वीजा फ्री होने के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत और दिलकश भी है, जो इसकी सबसे बड़ी खसूसियत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के लोग और खसूसी तौर पर पाकिस्तानी जोक दर जोक थाईलैंड क्यों जाते हैं, और वहाँ ऐसा कौन सा शहर है जहाँ इंसानों को पिंजरे में रखा जाता है और बंदरों की हुकूमत है। आज की वीडियो में हम आपको थाईलैंड से जुड़े ऐसे ही अनोखे और दिलचस्प हकायक बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि थाईलैंड का इलाका इस लिहाज से भी तारीखी अहमियत का हामिल है कि यहाँ के लोगों ने पहली दफा कांसी के औजार और हथियार इस्तेमाल किए। इससे पहले इंसानों के यहाँ पत्थर के हथियार इस्तेमाल होते थे। पत्थर से कांसी और फिर कांसी के बाद हथियारों ने लोहे का लिबादा ओढ़ा। थाईलैंड की तहजीब में बहुत पहले से पालतू जानवरों का रिवाज रहा है। यहाँ के लोगों ने कबल अज़ तारीख मछलियां पकड़ने और दरख्तों की छाल और रेशादार दरख्तों से कपड़ा बुनने और चावल की फसल उगाने का इंतजाम किया। थाईलैंड के इब्तिदाई बासियों ने यहाँ इब्तिदाई तर्ज की रियासतें भी बनाई और दूर दूर के फासले पर इंसानी नफूस की बस्तियां आबाद की। खास तौर पर 6वीं से 9वीं सदी ईस्वी के दौरान यहाँ के तहजीब तमद्दुन ने बहुत तरक्की की। हैरान कुन तौर पर थाईलैंड एशिया का वाहिद मुल्क है जिसने गैर मुल्की गुलामी कभी कबूल नहीं की, और यहाँ पर फातिहीन तो दाखिल हुए लेकिन आका कभी दाखिल नहीं हो सके। 1782 से 1932 तक यहाँ तवील तरीन बादशाहत का दौर रहा। इसके बाद से सिविल और फौजी हुक्मरान यहाँ की कुर्सी इख्तिदार पर विराजमान रहे। इस दौरान एक मुख्तसर वक्त तक इस मुल्क का नाम सयाम भी रहा, लेकिन इसे कबूले आम न होने के बायस फिर थाईलैंड ही कहा जाने लगा। थाईलैंड में 32% आबादी शहरों में मुकीम है और इनमें से भी 10% सिर्फ बैंकॉक शहर की रौनक है, जिसके बायस ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर बहुत से मसाइल से घिरा हुआ है। यहाँ आपको बताते चलें कि थाईलैंड वीजा फ्री मुल्क है, इसलिए यहाँ हर वक्त लाखों सयाहों का रश लगा रहता है, जिनमें बहुत से पाकिस्तानी भी शामिल होते हैं। थाईलैंड जाने वाले ज्यादातर पाकिस्तानियों का कहना है कि ये फाशी और उरियानी से पाक मुल्क है, लेकिन बाज लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ हर वक्त हर तरह की अयाशी मुयस्सर है। बल्कि थाईलैंड के बारे में कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ खाने के लिए रोटी मिले न मिले मगर अयाशी का सामान जरूर मिल जाएगा। इस मुल्क का दौरा करने वाले एक सहाफी का अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहना था कि थाईलैंड की 2 बातें जो कम अज कम मेरे लिए हैरान कुन और अजीब थी, इनमें एक आदत यह है कि मैंने किसी घर का दरवाजा बंद नहीं देखा, दरवाजे खुले होते थे। कुछ अजीब सी सूरत हाल थी। जिस जगह पर हमारी रिहाइश थी वहां पर इसी इदारे के लोगों की बड़ी तादाद थी। हर एक शख्स को कमरा दिया गया था, लेकिन कोई किसी के कमरे में नहीं जाता था। वहां वॉशरूम्स कमरों से बाहर थे, जहां पर हर कोई अपना सामान रखता था, जिसमें शेविंग के सामान से लेकर टूथपेस्ट, शैम्पू और दीगर सामान पड़ा होता था। लेकिन मजाल है कि कोई दूसरे शख्स के सामान को हाथ लगाता या इस्तेमाल करता हो। उन्होंने बताया कि मेरे पासपोर्ट, मोबाइल फोन, बटुए और रकम समेत तमाम डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, लेकिन कोई हाथ तक नहीं लगाता था। हालांकि कमरे साथ साथ थे, लेकिन कभी नहीं देखा कि तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर किसी ने कागजात चेक किए हो या पासपोर्ट देखा हो, जो कि हमारे यहाँ एक आम सी बात है। रात को सोते वक्त कमरे को अंदर से कुंडी लगाना मेरी आदत है। इसी तरह दिन को हम तरबीती सेशन में होते थे, लेकिन मजाल है कि कमरे में आया हो और किसी चीज की तलाशी ली हो। नाज़रीन, थाईलैंड में लोपबूरी नामी एक ऐसा अनोखा इलाका है जहां इंसानों से ज्यादा बंदरों का जोर चलता है। बंदरों के गौल यहां सड़कों और गलियों में आजादाना फिरते हैं और गैंग बनाकर झगड़े भी करते हैं। लोपबूरी के कुछ मकामात पर बंदरों का इतना कंट्रोल है कि वो इंसानों के लिए नो गो एरिया बन गए हैं। वहां जाने वाले इंसानों पर बंदर हमला करते हैं और इन्हें भागने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ के शहरियों का कहना है कि वो खुद को एक पिंजरे में महसूस करते हैं जिसमें इन्हें बंदरों ने कैद कर रखा है। याद रहे कि लोपबूरी एक कदीम शहर है जो 13वीं सदी में आबाद हुआ था। लोपबूरी की रिहायशी एक खातून जो शहर में बंदरों के राज से परेशान है, अपने घर के टेरेस के ऊपर लगे जाल की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि यहाँ हम पिंजरों में कैद हैं, जबकि बंदर बाहर आजादाना घूमते हैं। ये बंदर हर जगह गंदगी करते हैं और फुजला फैलाते हैं, और जब बारिश हो जाए तो गंदगी और बदबू से शहरियों का बुरा हाल हो जाता है। लोपबूरी में प्राग साम यूद नामी एक तारीखी मंदिर है जो बुद्ध मत के मानने वालों का है, लेकिन ये जगह अब बंदरों की वजह से मशहूर है। मंदिर और इसके आसपास के इलाके पर बंदरों का जोर है। दर्जनों की तादाद में बंदर यहाँ घरों की दीवारों और गलियों में गश्त करते हैं और उछलते कूदते दिखाई देते हैं।
लेकिन अपनी इसी इनफरादियत की वजह से ये इलाका सयाहों में काफी मकबूल है। कोरोना वायरस की वबा फैलने से कबल यहाँ बड़ी तादाद में सयाह आते थे और बंदरों के साथ सेल्फियां खिंचवाकर इन्हें खुराक दे जाते थे। लेकिन कोरोना वायरस के बायस सयाहों की आमद खत्म हुई तो बंदरों के लिए खुराक का मसला पैदा हो गया। खुराक की कमी के बायस बंदरों के रवैयों में तब्दीली आना शुरू हुई और ये लड़ाई झगड़े पर उतर आए। बंदरों का पुरतशद्दुद रवैया देखते हुए हुकूमत अब इनकी आबादी को रोकने की मुहिम चला रही है, जिसके तहत बंदरों की नस्बंदी की जा रही है। लोहपुरी में बंदरों की नस्बंदी का प्रोग्राम 3 साल से रुका हुआ था और इन 3 बरसों में यहां बंदरों की तादाद 2 गुना होकर 6000 तक पहुंच गई। ये बंदर शहरियों को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करते, लिहाजा कुछ मकामी अफराद बंदरों के झगड़ों से बचने के लिए इन्हें खुद ही खुराक पहुंचा देते हैं। लोहपुरी में एक सिनेमा की पुरानी इमारत पर बंदरों का कब्जा है, जिसे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर और कब्रिस्तान बनाया हुआ है। मर जाने वाले बंदरों को इनके साथ ही सिनेमा के प्रोजेक्शन रूम में छोड़ देते हैं। अगर इस इमारत में कोई इंसान दाखिल होने की कोशिश करे तो बंदर इस पर हमला कर देते हैं। प्यारे साथियों, अब आपको थाईलैंड के ऐसे बादशाह के बारे में बताते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपने हकीकी दुनिया में शैतान देखना हो तो इसको देख लें, क्योंकि इसकी जानिब से अंजाम दिए जाने वाले काम किसी भी तरह शैतान से कम नहीं है। कभी तो ये अपने महल में काम करने वाली कनीजों को हवस का निशाना बनाता है, तो कभी राह चलती खूबसूरत लड़कियों को अगवा करके अपनी हवस पूरी करता है। यहां तक कि जब इसे कोरोना हुआ और इसे करंटीना करने का फैसला किया गया तो इसने उस वक्त भी अपने साथ 20 कनीजों को रखा। उस वक्त जर्मनी में मुकम्मल लॉकडाउन था, लेकिन थाईलैंड के बादशाह ने जर्मनी में एक 5 स्टार होटल पूरे का पूरा बुक करवा लिया और पूरे मुल्क में सिर्फ यही होटल इनकी वजह से खुला हुआ था। बताया जा रहा है कि बादशाह माजीरो लोंग कॉर्न सैरो तफरी के लिए जर्मनी गया था और दुनिया के हालात देखते हुए इसने जर्मनी में ही रुकने का फैसला किया और पूरा होटल बुक करवा लिया। याद रहे कि थाईलैंड में पहले भी बादशाह की शदीद मुखालफत की जाती थी, लेकिन जब जर्मनी में 20 कनीजों के साथ करंटीना में जाने की खबर फैली तो थाईलैंड के लोग शदीद गुस्से में आ गए और बादशाह से बादशाह छोड़ने का मुतालबा करने लगे। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां बादशाह के खिलाफ बोलने वाले के लिए सख्त कवानीन बनाए गए हैं और जो शख्स भी बादशाह के खिलाफ कोई बात करता है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन वहां के लोग अब इसकी बादशाह से इतना तंग आ चुके हैं कि वो इसके कवानीन की परवाह किए बगैर इससे बादशाह छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। यहां तक कि थाईलैंड में सोशल मीडिया पर हमें बादशाह की जरूरत ही क्या है टॉप ट्रेंड बन गया है और हजारों लोग इस ट्रेंड में पोस्ट कर रहे हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने